भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रमशा जो अपनी माँ से नाराज़ होकर बैठी है क्योंकि राबिया बेगम ने इसे असलियत जो दिखा दी थी कि सलार की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए नफ़रत देखी है, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। लेकिन रमशा की तो एक ही ज़िद है कि शादी करूँगी तो सलार से ही करूँगी और शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। सलार की नफ़रत की इसे परवाह ही नहीं। इसे परवाह है तो इस बात की कि इस शादी के बाद इसके कदम इस घर में मजबूत हो जाएंगे। वो एक बार फिर से हफ्ता 10 दिन बाद अपनी माँ पर प्रेशर डालने के लिए घर आती है क्योंकि इसे लगा था कि वो जिस तरह नाराज़ होकर गई है, इसकी माँ इसकी बात मानकर इसे फ़ोन ज़रूर करेंगी। लेकिन राबिया बेगम भी जब इसे लिफ्ट नहीं कराती तो मजबूरी में ये फिर से आ जाती है इनसे बात करने, इन पर प्रेशर डालने कि आप पापा से बात करें दोबारा मेरी और सलार की शादी के बारे में। खैर, दरवाज़ा खुलते ही सज्जल रमशा को देखकर खुश होती है। ऐसे में रमशा इसे यूँ चादर लपेटे और बैग पकड़े हैरान कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर सज्जल कहती है कि ऑफिस जा रही हूँ। और रमशा का तो मुंह बन जाता है कि पहले ही हर जगह इसकी तारीफ़ें हो रही हैं, सालार इससे इम्प्रेस, पापा इसके गुण गाते हैं, अब ऑफिस जाएगी तो पता नहीं इसे कौन कौन से प्रोटोकॉल मिलेंगे। इसलिए तो सज्जल के जाते ही घर के अंदर आती है और अपनी माँ पर नाराज़ होती है, न सलाम न दुआ, सीधा ही इन पर चढ़ाई कर देती है कि मुझे समझाने और रोकने से बेहतर है कि आप अपनी बेटी को कंट्रोल करें और इसे कहें कि सलार से दूर रहे। राबिया बेगम तो वैसे ही इसकी बातों पर कान नहीं धरती। वहीं दूसरी तरफ सज्जल ऑफिस पहुंचती है तो तैमूर साहब सज्जल की प्रमोशन कर देते हैं। वो वैसे ही इसके काम से बहुत ज़्यादा खुश थे और प्रमोशन मिलने पर सज्जल की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। नया ऑफिस मिलने पर वो खुश होकर अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है ये दिखाने के लिए कि अम्मी मेरी प्रमोशन हो गई है और ये देखें मेरा नया रूम। राबिया बेगम तो बहुत खुश होती हैं इसकी कामयाबी पर, लेकिन जेलसी की इंतहा को पहुंची हुई रमशा आगे बढ़कर तंज करने से बाज नहीं आती। तुम्हें ये नया रूम सलार के सदके में दिया गया है। रमशा की बात पर सज्जल की सारी खुशी झाग की तरह बैठ जाती है। वहीं राबिया बेगम भी फ़ोन बंद कर देती हैं और रमशा पर नाराज़ होती हैं कि कभी तो खुश हो जाया करो किसी की खुशी में, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। हकीकत से मुंह मोड़ने से कुछ नहीं होगा, हकीकत तुम भी जानती हो और मैं भी, ये सब कुछ सज्जल का ही है। और यहाँ पर रमशा की बोलती बंद हो जाती है। एक इसी बात का खौफ इसे अपनी माँ से है कि वो कहीं सच्चाई ना बता दें, इसी वजह से तो इनसे बना कर रखी हुई है, वरना तो जैसी फितरत है इस रमशा की, कब की इस माँ को भी ठोकर मारकर जा चुकी होती, कभी पलट कर इस छोटे से घर में कदम न रखती। वहीं दूसरी तरफ सज्जल न्यू ऑफिस में बैठी रमशा की बातों पर परेशान हो रही थी। ऐसे में सलार इसके रूम में आता है इसे मुबारकबाद देने। ये सुनकर सज्जल को गुस्सा आता है। मुझे आपकी बेस्ट विशेस की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझसे जितना दूर रहें यह आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे में सलार सज्जल को मनाने के लिए कहता है, देखो सज्जल, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, गलती हो गई, मैं कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से दोबारा कोई शिकायत ना मिले। और ये गाड़ी की चाबी ऑफिस की तरफ से तुम्हारी प्रमोशन के साथ तुम्हें गाड़ी दी जा रही है। अब सज्जल तो अच्छे से समझ रही है कि ये ऑफिस की नहीं, सलार की मेहरबानी की वजह से मिल रही है, इसीलिए फ़ौरन इनकार कर देती है। आप शायद भूल रहे हैं कि गोली मेरे बाजू को लगी थी, मेरे सर पर कोई चोट नहीं आई, मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से याद है। इधर तैमूर पाशा का प्रेशर सलार पर बढ़ता जा रहा है कि तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, क्या फ़ैसला किया है रमशा के बारे में। ऐसे में सलार जो पहले तो सिर्फ इनकार कर रहा था, लेकिन इस बार इसके पास इनकार करने की वजह भी है कि अंकल मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर तैमूर पाशा को यकीन नहीं आता, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई, बताओ सलार कौन है वो। ऐसे में सलार हिचकिचाते हुए सज्जल का नाम ले ही लेता है। अब तैमूर पाशा इतने संगदिल नहीं कि वो सलार की पसंद जानने के बावजूद भी इस पर अपना फैसला थोपेंगे। सज्जल इन्हें भी पसंद है, लेकिन जब सज्जल की तरफ से इनकार होगा कि मुझे सलार से शादी नहीं करनी, तब तैमूर पाशा के सामने सारा खेल आएगा कि वो सज्जल के साथ क्या कुछ कर चुका है, इसे इतना मेंटली टॉर्चर कर चुका है। और ये बात सुनकर वो सलार पर नाराज़ भी होते हैं।